आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को हाउस अरेस्ट किया गया। दिल्ली एमएलए इमरान हुसैन भी मौजूद हैं। श्रीनगर सर्किट हाउस में हाउस अरेस्ट किए गए हैं। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी गई। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्किट हाउस के गेट्स को बंद कर दिया है। महराज मलिक पर पीएसए की मुखालफत करने के लिए पहुंचे थे दोनों लीडरान। दिल्ली लीडरान को श्रीनगर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। पीएसए मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम था। आम आदमी पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और दिल्ली एमएलए इमरान हुसैन को बुधवार को श्रीनगर में सर्किट हाउस पर ही हिरासत में ले लिया गया। दोनों लीडरान कश्मीर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, जहां डोडा के आम आदमी पार्टी एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी और उन पर लगाए गए पीएसए पर बात होनी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्रेस क्लब के गेट को बंद कर दिया ताकि प्रेस ब्रीफिंग बिल्कुल ना हो सके। वहीं आप तर्जुमान मुदस्सिर अहमद ने सोशल मीडिया के जरिए पार्टी लीडरान की हिरासत पर सख्त तनकीद का इजहार किया है। तो आप इस वक्त देख सकते हैं हालत की हम लोग यहाँ श्रीनगर में हैं मौजूद, और लोकतंत्र के अंदर हक के लिए आवाज़ उठाना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। और आज महराज मलिक के गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन तानाशाही का आलम यह है कि आप देख सकते हैं कि गेट पे पुलिस लगी हुई है, पूरा इसको छावनी बना के रखा हुआ है। किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं है, किसी को भी बताने को भी तैयार नहीं है कि किस वजह से रोका गया है, क्यों यहाँ पे रोका गया है। मुझे इमरान हुसैन जो यहाँ के प्रभारी हैं, हमारे पूर्व मंत्री हैं, एमएलए हैं, तो ये एक आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की तानाशाही चल रही है कि प्रशासन ये तक बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों, किस वजह से हमें रोका गया है। क्या आंदोलन करना जुर्म है? क्या लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जुर्म है? क्या लोकतंत्र के अंदर एक अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म है? और तानाशाही का आलम यह कि एक राज्यसभा सांसद को ये लोग बताने को तैयार नहीं है कि क्यों यहाँ रोका गया है। तो संजय सिंह को आपने सुना, और संजय सिंह से मिलने के लिए फारूक अब्दुल्ला पहुंचे। दोनों लीडरान को मिलने की इजाजत भी नहीं दी गई। दरवाजे पर खड़े होकर लीडरान ने बातचीत की। फारूक अब्दुल्ला ने हाउस अरेस्ट की मजम्मत की। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संजय सिंह को हाउस अरेस्ट किया गया है सर्किट हाउस में, वो इस वक्त मौजूद है, उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। और इस बीच जैसे ही ये खबर फारूक अब्दुल्ला को लगी, फारूक अब्दुल्ला मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। दोनों लीडरान को मिलने की इजाजत भी नहीं दी गई। गेट के इस तरफ और उस तरफ से ही दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई है। जो राब्ता हुआ है वो गेट के दोनों तरफ से ही हुआ है। फारूक अब्दुल्ला ने हाउस अरेस्ट की सख्त मजम्मत की है, इसे गलत बताया गया है। आपको बता दें कि डोडा से एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद उन पर पीएसए लगाने के बाद से ये पूरा तनाजा जो है गहराता हुआ नजर आया है। आम आदमी पार्टी इस वक्त भारी मुखालफत कर रही है और दिल्ली से लीडरान पहुंचे हैं श्रीनगर, जिन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर पहुंचे, लेकिन उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी गई। गेट के उस तरफ से ही फारूक अब्दुल्ला ने संजय सिंह से बातचीत की है, और उसके बाद इस मुलाकात के बाद उन्होंने सेक्शन की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हाउस अरेस्ट करना सरासर गलत है। संजय सिंह से मिलने के लिए फारूक अब्दुल्ला पहुंचे। दोनों लीडरान को मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। दरवाजे पर खड़े होकर लीडरान ने बातचीत की। फारूक अब्दुल्ला ने हाउस अरेस्ट किए जाने की मजम्मत की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रेस ब्रीफिंग से आखिर क्या यहाँ पर नुकसान हो जाता। प्रेस ब्रीफिंग करने से रोकना ज़ाहिरी तौर पर आईनी हुकूक पर ताला लगाने जैसा है। किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। ये लीडरान हैं, दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे, लेकिन इन्हें बात करने की इजाज़त फिलहाल नहीं दी जा रही। इमरान हुसैन हैं और उनके साथ संजय सिंह हैं, जिन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। इल्ज़ाम इस वक्त लगाया जा रहा है मरकजी हुकूमत पर कि ये रवैया तानाशाही रवैया है, क्योंकि लीडरान को श्रीनगर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। संजय सिंह से मिलने के लिए पहुंचे फारूक अब्दुल्ला। दोनों लीडरान को मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। दरवाजे पर खड़े होकर दोनों लीडरान ने आपसी बातचीत की। कुछ लम्हात की वो बातचीत रही और उसके बाद लौट गए फारूक अब्दुल्ला ने हाउस अरेस्ट करने की भी मजम्मत की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह कदम गलत है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और दिल्ली एमएलए इमरान हुसैन को बुध को श्रीनगर में सर्किट हाउस पर हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो दोनों इस वक्त सर्किट हाउस में मौजूद हैं। दोनों लीडरान कश्मीर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, जहां पर डोडा के आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी और उन पर लगाए गए पीएसए की बात होनी थी, उसकी मुखालफत होनी थी, उसके बारे में जानकारी
दवाएं दी जानी थी आम आदमी पार्टी की ओर से, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर निकलने की ही इजाजत नहीं दी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्रेस क्लब के गेट को बंद कर दिया ताकि प्रेस ब्रीफिंग नहीं हो सके। वहीं आम आदमी पार्टी तर्जुमान मुदस्सिर अहमद ने सोशल मीडिया के जरिए पार्टी लीडरान की हिरासत पर सख्त तनकीद का इजहार किया है और इसे आईनी हकूक के खिलाफ भी बताया है। इसी बीच जैसे ही खबर फारूक अब्दुल्ला को लगी, फारूक अब्दुल्ला मुलाकात करने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें भी मिलने नहीं दिया गया है। दरवाजे से ही वापस लौट गए हैं फारूक अब्दुल्ला। उन्होंने दरवाजे के इस तरफ से ही संजय सिंह से कुछ वक्त की गुफ्तगू की, कुछ बातचीत दोनों के बीच हुई और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला लौट गए हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर में एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। भारी नाराजगी इस वक्त महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद से दिखाई दे रही है। उनके सपोर्टर्स इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी का मुजाहरा जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जारी है और अब दूसरी सियासी जमातों की जो हिमायत है वो भी आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। फारूक अब्दुल्ला मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सलाम करने भी नहीं दिया, मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बंटवारा कर रहे हैं। पुलिस दरबार ये हाल देखिए, ये मालिक बैठे हैं। रियासत में एक स्टेट की गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है। कई बार के आप मुख्यमंत्री आपको अंदर नहीं आने दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मालिक है पुलिस वालों का। ये हाल देखिए, किसी मुल्क को पता लगना चाहिए कि एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है, कोई पत्थरबाजी नहीं करना चाहता, गोलीबारी नहीं चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? नहीं जा रहे। कौन सा अपराध है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हाल इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा यार हमला करना है? इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा करना है? भाई मिलने में क्या बुराई है? खैर पूछनी है, कोई मैंने करनी नहीं है। आप इतना भी नहीं चाहते देते कि मैं इसका हाल पूछूं। मेरा दोस्त रहा है पार्लियामेंट में इतने साल। चलिए, आपका तो है नहीं ये कसूर, चलिए। अच्छा संजय, खुदा हाफिज। तो ये क्या परेशानी, मुलाकात तो करने दीजिए। जनाब, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर ऐसे हैं। यहाँ हक है, प्रोटेस्ट हक है। इट्स द राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस पर कर सकते हो। क्या उसमें क्या हो जाएगा? वो अपनी राय रखेगा लोगों के सामने। जितना आप इन चीज़ों को बंद करेंगे उतना तूफान आप अपने लिए खड़ा कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है, ये यूटी है और सारे पावर्स जो हैं इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। वो इनका इख्तियारात गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। मुझे बताइए कि क्या ज़रूरी था संजय सिंह को गिरफ्तार करना या उसको बंद करना कि वो नहीं बात कर सकता है? मैं समझता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये ऑटोक्रेटिक रूल नहीं है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी करनी है, और अगर उसकी हिफाजत नहीं करता है तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है उनको डरना चाहिए जो नेपाल में हो रहा है। तो इस वक्त आपने फारूक अब्दुल्ला को सुना, नाराजगी का इजहार किया संजय सिंह। इमरान हुसैन वहां मौजूद हैं, लेकिन उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दी जा रही। मौजूदा सूरत हाल जानते हैं, हमारे नुमाइंदा फारूक वानी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। फारूक, आपका रुख करेंगे, इस वक्त क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या अभी उनकी मौजूदगी वहीं पर है? क्या स्टेटस है? देखिए, फिलहाल उनकी मौजूदगी सर्किट हाउस में ही है। उनके साथ इमरान हुसैन भी हैं, कुछ अन्य जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भी वहां पे मौजूद हैं। आज उनकी शेड्यूल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सुबह 11 बजे प्रेस क्लब श्रीनगर में, लेकिन प्रेस क्लब को बंद कर दिया गया और वहां पे सुरक्षा बलों की वाहन और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम पहुंची और उन्होंने वहां पे जो है सुरक्षा बढ़ाई ताकि वहां पे
कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो। और उसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में दोनों जो सांसद हैं संजय सिंह और एमएलए दिल्ली विधायक जो है इमरान हुसैन, दोनों को वहां पे डिटेंशन में रखा और उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। उसके बाद जो फारूक अब्दुल्ला हैं उन्होंने भी बात करने की कोशिश की, वो उनसे मिलने पहुंचे लेकिन उन्हें भी रोका गया, उनको भी इजाजत नहीं दी गई कि दोनों को जो है एक दूसरे से बातचीत करे। फिर गेट के ही दायरे में उनको बातचीत करनी पड़ी और गेट के ऊपर जब चढ़े संजय सिंह तो उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से वहां पे मुलाकात की वैसे ही। और उसके बाद हमने देखा जो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है, राजनीतिक दल लगातार इस पे सवाल उठा रहे हैं कि उनका हक था, ये उनका अधिकार था कि वो प्रेस वार्ता यहाँ पे करना चाहते हैं, क्योंकि डोडा में जो भी हालात हैं, स्थिति है, वहाँ इंटरनेट सेवा भी प्रभावित है, वहाँ स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं 14 तारीख तक, और वहाँ हालात को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की टुकड़ियां वहाँ पे भेजी गई हैं। और फिलहाल जिस तरीके से कहा जा रहा है हालात अभी नियंत्रण में हैं, लेकिन इस घटना, इस मामले की सभी जो है निंदा कर रहे हैं राजनीतिक दल, और न सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर भी जो भी राजनीतिक दल है या फिर बड़े नेता हैं वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से महराज मलिक की रिहाई चाहते हैं और कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है देश में किसी विधायक के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया है, वो भी एक अब्यूजिंग लैंग्वेज के तौर पर, और वो उसको माफी भी मांग सकते थे, और माफी अगर रास्ता था तो फिर इस तरह का पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना ये बिल्कुल है हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ जा रहा है। तो ऐसे में अब उनकी रिहाई की जो मांग है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। सभी राजनीतिक दल और खास तौर पर जो डोडा के लोग हैं वो भी अब चाहते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर फारूक, क्योंकि वो सवाल पूछते नजर आए, वो जो मुलाकात की कुछ क्लिप सामने आई हैं फारूक अब्दुल्ला और जो है संजय सिंह के बीच बातचीत होती है, एलजी की हवाला दिया जाता है कि एलजी की परमिशन नहीं मिल रही, तो वजूहात जो सामने रखी गई हैं उनका जिक्र क्या आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया, किस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही, पहले से इजाजत नहीं ली गई थी, या क्या हकूक हासिल हैं जिन्हें कर्ब यहाँ किया जा रहा है, जिनका इल्जाम आम आदमी पार्टी लगा रही है? देखिए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी जो डोडा में महराज मलिक की गिरफ्तारी है उसको लेकर करनी थी। उसके बाद वो शांतिपूर्ण तरीके से श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में भी जो है प्रदर्शन करना चाहते हैं और अपना प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहते हैं इस चीज को लेकर। लेकिन जब ये सिक्योरिटी एजेंसीज के पास पहुंची और लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी के पास पहुंची तो वहां से फिलहाल जो निर्देश आया कि इनको प्रेस वार्ता ना करने दिया जाए, ना ही प्रदर्शन। और उसके बाद हमने देखा सुरक्षा बलों की टीम वहां सर्किट हाउस में पहुंची और दोनों को वहां से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई 11 बजे से पहले ही। जब वो वहां से निकलने वाले थे तो उसके बाद हमने देखा जो वहां पे पहरा बढ़ा दिया गया, तो दोनों ने कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उनके जो अन्य नेता थे, कुछ कार्यकर्ता भी वहां पे थे, तो उनको उन सभी के समेत उनको अंदर ही बिठाया दिया गया है और बाहर निकलने की उनको इजाजत नहीं दी जा रही है। और उसके बाद फॉर्मर मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी वहां पे पहुंचे, क्योंकि उनके साथ काफी समय से उनका उठना बैठा रहा है संसद में, तो वो उनसे मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उनको भी मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई और गेट से बाहर ही उनको जो है उसको देखना पड़ा और उनसे बातचीत करनी पड़ी। फिर जो मामला है वो इस पर हमने देखा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इस पर सवाल उठाए कि जो संजय सिंह थे वो उनसे मिलना चाहते थे और वो अपनी बात मीडिया के सामने रखना चाहते थे, जो कि उनका अधिकार है, जो भारत का जो संविधान है उनको इजाजत देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रोका गया, उनको इजाजत नहीं दी गई। इमन के जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे वो उनसे मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन वो भी जब सर्किट हाउस के उस गेट के बाहर पहुंचे तो वहां उनको कहा गया कि वो संजय सिंह से नहीं मिल सकते और वो बाहर से ही उसको देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बाहर उनको नहीं आने दिया जाएगा, जिस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी काफी बढ़ती, तो उन्होंने भी कई सारे सवाल। फारूक, दूसरी तरफ अगर तस्वीर देखी जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कारकुनान बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कई रोज से, जब से गिरफ्तारी हुई तब से ही सड़कों पर उतरे हुए हैं, एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। अब संजय सिंह का हाउस अरेस्ट हो जाना, क्या वो उस आग को और भड़का रहा है सड़कों पर? क्या वो जो गुस्सा आम आदमी पार्टी के कारकुनान में था वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा? सिक्योरिटी के लिहाज से कितना मुनासिब है? देखिए, ये जो मामला है ये काफी तूल पकड़ता जा रहा है और अब डोडा में जो हालात हैं वो न सिर्फ डोडा तक ही सीमित रह गए हैं, बल्कि हम देखिए कश्तवाड़
और दूसरे इलाकों तक इसका दायरा जो है बढ़ चुका है प्रदर्शन का। और हम देख रहे हैं जो रिएक्शन डिफरेंट एरियाज से आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ये जो मामला है अभी काफी तूल पकड़ेगा, क्योंकि जब तक रिहाई उनकी मुमकिन नहीं हो पाएगी तब तक ये मामला थमेगा नहीं फिलहाल। और इस तरह का ये पहली नौयत का मामला है जिसमें एक विधायक के ऊपर PSA लगा दिया गया है, तो इसको लेकर समाजी कार्यकर्ताओं में भी काफी गुस्सा है। और हमने देखा कल महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया तो उन्होंने भी कहा कि ये हजरतबल में जो घटना हुई है उसको टालने के लिए इस तरह का जो स्टेप है वो सरकार की तरफ से उठा दिया गया है। फिलहाल महराज मलिक की रिहाई को लेकर जो मांग है वो अब काफी ज्यादा बढ़ रही है जम्मू क्षेत्रों में भी और काश्तवाड़ बिल्कुल। अगर बात करें पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट का फारूक, तो यहाँ पर दूसरी जो सियासी जमातें हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल इस वक्त है कि आम आदमी पार्टी का साथ देते हुए वो लीडरान भी दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने देखा, खुद आपने देखा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आज उनके समर्थन में सामने आए। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने भी कल प्रेस वार्ता की तो उन्होंने भी खुलकर समर्थन किया महराज मलिक को। इसके अलावा जो कांग्रेस है वो भी इसकी लगातार जो डिमांड है वो कर रहे हैं कि जो महराज मलिक हैं उनको रिहा किया जाए। कुछ अन्य राजनीतिक दल भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदर गनी लोन ने भी कहा कि ये मामला यहीं पर थमेगा नहीं, क्योंकि अगर इस तरह का रवैया एक लेजिस्लेटर के साथ होता है तो फिर अगले बार उनकी बारी भी हो सकती है। अगर अभी जो दूसरे लेजिस्लेटर हैं, जो दूसरे विधायक हैं वो जागे नहीं तो कल को जो सुई हैं उनके ऊपर भी जरूर जो है इस तरह की उठ सकती हैं और उनको भी इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। उससे पहले ही कि हमें एक साथ जुट होकर इस मामले को लेकर कुल मिलाकर कहा जाए कि हिमायत मिल रही है। अब देखना होगा इस मामले का मुस्तकबिल क्या बनता है, कब तक संजय सिंह और इमरान हुसैन को हाउस अरेस्ट रखा जाता है। बेहद शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।